बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का जो पहला ख़त है वो एम ख़ान का है। उन्होंने लिखा, आई एम लुकिंग फॉर अ सिंगल फ़ीमेल फॉर माई सेल्फ। खुदा के बंदे, हर बंदा सिंगल फीमेल ही ढूंढता है, डबल फीमेल कौन ढूंढता है? और सिंगल फीमेल से वैसे आपका मतलब क्या है? वकास काशी ने लिखा है कि सर मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मुझे दुबई आए 10 माह हो गए और मैं अब तक अपनी लवर को भूल नहीं पाया। उसकी कॉल भी नहीं आई, उसकी शादी हो गई है, उसके पास मेरा नंबर भी है, मुझे वो बहुत याद आती है, वो मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती? वकास मियाँ का खुदा का खौफ खाएं, लोगों का घर बसने दें। यानी वो बच्ची आपकी नहीं हो सकी, आपकी किस्मत में नहीं थी, बात ख़त्म हो गई, सफ़ा पलट दीजिए। अब उसको ना आप घर बसने देंगे, इंतज़ार करेंगे, फिर किसी न किसी बहाने से रब्ता करेंगे और जो ही उसके घर वालों को पता चलेगा तो बेचारी वो बसने से पहले उजड़ जाएगी। पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ये खान साहब सिंगल मांग रहे हैं, आपको डबल मांग लीजिए। यानी इतना चॉइस है इस दुनिया में, कोई और ढूंढ लीजिए, बट डोंट डू दैट। यानी जो आपके वक्त में नहीं है उसका पीछा ना करें, उसे छोड़ दिया करें। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे आपकी बातों ने बहुत गाइड किया है और थोड़ी सी मेहनत से मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आखिर जो आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं ये है माया ख़ान का। माया ख़ान है या माहा ख़ान है कि क्या शादी के बिना लड़की कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है? माया बिल्कुल गुजार सकती है। मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं, वो शादी के बिना भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती हैं, पर ये आधा सच है। महफूज ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने ऐसी लड़कियों को ख़वातीन बनते और फिर औरतें बनते और फिर बूढ़े होते भी देखा है और उनकी ज़िंदगी की मिज़रेबल हालत का मैं आई विटनेस हूँ। एक बहुत मारूफ ख़ातून थी, उनके भाई की शादी भी नहीं हुई, उनकी बहन की भी नहीं हुई, ख़ुद उनकी अपनी भी शादी नहीं हुई। वो 20वें 21वें ग्रेड तक पहुँची, उस्ताद थी लाहौर के एक बहुत बड़े कॉलेज में। अच्छा, चूँकि मारूफ लिखने वाली थी तो मेरा उनके यहाँ आना जाना था। उनका खूबसूरत घर था और उनके घर में हमेशा कोई ना कोई लड़की किसी उनकी अजीज़ा की रहती थी, पलती थी, खाती पीती थी, फिर बड़ी होती थी, उड़ जाती थी। ऐसे कई अदाकारों की बेटियां मैंने वहाँ पलते देखी जो अपनी माँ के हथेनी उनके काबू में नहीं थी, वो इनके हवाले कर जाती थी। ज़ाहिर आपका सोशल सर्कल बड़ा होता है, लेकिन बीमारी की हालत में, रिटायरमेंट के बाद, जिस तौर पे जब आपकी अपनी औलाद नहीं होती, आपका अपना मियाँ नहीं होता, तो इनफेक्ट आपके गिर्द कोई एक भी लेर नहीं होती। बहुत सी लड़कियाँ आपको नज़र आएंगी कि जो चाहती हैं कि हम इतनी खूबसूरत हैं, हमारी डिग्री अच्छी है, वालिदैन अच्छे हैं, हमें किसी मर्द की क्या ज़रूरत है। ओके, हम वक्ती तौर पे ये मान लेते हैं, हम कोई और दलील नहीं, अभी तसव्वुर भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन कभी सोचिएगा कि ये जिस्म तो आपका अपना नहीं है, जिस रब ने बनाया है बाई डिज़ाइन, इसमें आपके हार्मोनल चेंजेस आती हैं। एक वक्त आता है जब आप मजबूर हो जाते हैं जो दूसरी जिन्स की मोहब्बत के लिए या उसकी तलब के लिए। जिस लम्हे आपकी ये ज़रूरत होती है उस लम्हे चूँकि आपकी कानूनी पोजीशन तो ये है कि आप अकेले हैं, समाजी पोजीशन ये है कि आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इसी को उर्दू में बहक जाना कहते हैं। ये फिर हवस में ढलता है, फिर ये एक नाजायज़ ताल्लुक़ में ढलता है और ढलते ढलते आपकी पोजीशन ये हो जाती है कि फिर मर्द बदलते जाते हैं आपकी ज़िंदगी में और चॉइस भी बदलता जाता है, ज़रा ज़रा सी बातों पे पसंद बदल जाती है और फिर उन सब की निगाहों में आप एक काबिल इस्तेमाल चीज़ होते हो, इस्तेमाल होते हो कुछ अर्सा, और फिर हाँ, कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ते जाते हो, उस पर कोई हर्ज नहीं होता। याद रखिएगा, ज़िंदगी आपके परसेप्शन के साथ नहीं चलती। ज़िंदगी चलने के लिए एक ज़ात का ख्याल होता है, फिर एक आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, फिर सोशल स्ट्रक्चर इटसेल्फ है, कबीला है, मुल्क है, कानून है, फिर सबसे ऊपर मज़हब होता है। हमारे दीन का ये कहना है कि अनिकाह सुन्नती, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उनकी सुन्नत को अपनाना और उनकी सुन्नत को फॉलो करना इनफैक्ट आपकी अपनी ज़िंदगी को उजाल देता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अल्लाह चाहता क्या है। अल्लाह ऐसी औरतों को और मर्दों को चाहता है कि बिना शादी के रहें, तो फिर अपने रसूलों के साथ ऐसा ना करता।
इसी तौर पे याद रखिएगा, हमारे समाज में ज़रा आसपास अपने लोगों को देख लीजिए, ऐसे ख़ानदानों में देख लीजिए जिनकी बच्चियाँ एमए करने के बाद एमफिल करती हैं और उनकी माँ बाप या बहन भाई उनकी शादी टाइम पे नहीं करते, नंबर एक, या वो खुद रेजिस्ट करती हैं कि अभी नहीं करनी, अभी मेरा मैच नहीं है और आई कैन लिव विदाउट एनी हस्बैंड एंड मेल, फिर इनकी जॉब हो जाती है, फिर ये पीएचडी कर जाती हैं। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में और हर बड़े कॉलेज में बेशुमार आपको टीचर्स ऐसी मिलेंगी जो गैर शादीशुदा होती हैं और इनकी ज़िंदगी में मर्द नहीं होता। ये अगले ग्रेड में 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 में चली जाती हैं, फिर ये डीन भी बन जाती हैं, फिर ये हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट से वार्डन भी बन जाती हैं। पर कभी कोई इनके करीब जाके तो देखे, इनके चेहरे पे जो सख्ती होती है, इनके मिजाज में जो अदम तवाज़न होता है, इनके जिस्म में और जो रूह में जो कभी मुताबिकत नहीं बन पाती, ये जो कभी कभी बहुत ऑब्सेशन इनके अंदर आ जाता है, कभी बहुत गुस्सा इनको आ जाता है, इनका रवैया, इनकी ज़िंदगी में एबनॉर्मेलिटी हमेशा बढ़ जाती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अपने घर वालों में से, अपने अजीज़ों में से किसी की बेटी या बेटे को अडॉप्ट करते हैं, फिर या वो मार देते हैं और या फिर आप बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में मरते हैं। जो मैंने ज़िंदगी में देखा, ऐसी चंद ख़वातीन जिनको शादी नहीं करनी, मुझ पर नाराज़ मत हों, पर मैं ये बात कहे बिना रह नहीं सकता कि हर ख़ातून की ज़िंदगी में एक मर्द चाहिए। हम बेटा क्यों मांगते हैं वैसे? फिर बेटा नहीं होता तो आप घर में मर्द भाई मांगते हैं कि भाई ज़रूर होना चाहिए, 6, 7 क्या 10 बहनें भी हों, बट दे नीड, दे रिक्वायर, दे रिक्वेस्ट, दे प्रे कि हमें अल्लाह ताला एक भाई दे दे। क्यों मांग रहे होते हैं? फिर उसी घर में अपने बाप के लिए, वो बुढ़ा हो, वो बीमार हो, वो किसी हालत में हो, उसके लिए दुआएं, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए वो जीता रहे, वो आपके सर पे रहे। फिर मियाँ आपको ना भी पसंद हो तो भी हम उसके साथ बरसों घिसटते रहते हैं, चूँकि उसके नाम की छतर छाया चल रही होती है। हर औरत को वो चाहे या ना चाहे। अच्छा, इसी तौर पे हम जहाँ ऑफिस में होते हैं वहाँ भी उन औरतों की इज़्ज़त हमेशा ज़्यादा होती है जिनके साथ किसी मर्द का नाम लगा होता है। पुराने ज़माने में एक ज़माना रहा है इंसानों पे कि जब जो औरत पसंद आई उठा के ले जाते थे, घोड़े पे डाला और ले गए, वैसे उठाई ले गए, भगागी ले गए। फिर हौले हौले औरतें मर्दों के साथ स्पेसिफिक होने लगी, ख़ानदान उनको देने लगे, अनाउंस करने लगे, तो फिर ये गैरत का मसला बन गया। अब लड़की की और ख़ानदान की मर्ज़ी के बिना लड़की किसी मर्द के साथ या वो उठा के नहीं ले जा सकता था। फिर जब पक्का हुआ, इसी को समाज ने, इसी को कानून ने प्रोटेक्शन दे दी, अभी कोई ऐसा नहीं कर सकता। लड़की खुद ऐसा करे, मुंह ज़ोर हो जाए तो फिर घर से निकल जाती है, ख़ानदान से निकल जाती है, दुआओं से निकल जाती है और ज़ाहिर है मोहब्बत और इज़्ज़त से भी निकल जाती है। इस तौर पे याद रखिएगा, ये नुक्ता निगाह मगरब में परवान चढ़ा कि हम अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर वो सारी लड़कियां जो वहाँ हॉस्टलों में या कमरों में या फ्लैट्स में रहती हैं, वहाँ हर रात उनके साथ कोई ना कोई मर्द ज़रूर आता है। जितने हमारे पाकिस्तानी लड़के या लड़कियाँ वहाँ जाते हैं उन्हीं की आके कहानियाँ सुनाते हैं और ये बेचारी मजबूर महज होती हैं। हमारी बच्चियाँ जिस उम्र में एक इज़्ज़त के साथ और एक मुस्तहकम ज़िंदगी बसर कर रही होती हैं, तब तक वो बॉयफ्रेंड ही बदल रही होती हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इवन अब तो वहाँ हालत ये है कि 3-3, 4-4 बच्चों के बाद वो कंसिडर करने लगती हैं कि अब मुझे कंसिडर करना चाहिए कि इसके साथ मैं ब्याह कर लूँ या इसके साथ मैं रेगुलर मैरिज में उसमें आ जाऊँ। दूर के ढोल सुहाने, उनकी जो फेमिनिन है, जो मूवमेंट है, इसके बारे में सुनना पढ़ना अच्छा लगता है। फिल्में इस बारे में हैं, उनको देख के शायद आपको अच्छा लगे, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां उसकी हीरोइन होती हैं। पर याद रखिएगा, ये जो लाइन है चंद लम्हों के लिए अच्छी लगती है, पर इस ज़िंदगी के जो दुख हैं, इसके जो थ्रेट्स हैं, आम लड़की कभी उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप तो सोचिए कि आपके बच्चों के उम्र के लड़के स्कूलों के मोटरसाइकिलों पर जाते हुए आपकी इज्जत पे वो जुमले उछाल जाते हैं कि आपका जी चाहता है कि ज़मीन फट जाए, उसमें समा जाओ। दफ्तरों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आपके अब्बा की उम्र के लाइब्रेरियन, वहाँ के मुलाजिम, इवन वॉचमैन तक आपको स्पेयर नहीं करते। आपको बुरी निगाह में देखते हुए, टटोलते हुए, खुद आपकी इज्जत से खेलते हुए या आपके ऊपर डोरे डालते हुए कहाँ हैं जहाँ आप किसी
ऐसे मर्द से बचने के लिए आपको एक मजबूत हिफाजती हिसार न चाहिए। दिन इसीलिए बहुत अच्छे होते हैं, मज़हब इसीलिए हमारा सबसे अच्छा है कि आपकी इज़्ज़त करता है, आपकी इज़्ज़त को महफूज रखना चाहता है, फिर उस इज़्ज़त से आपके बच्चे आगे चलते हैं, उस इज़्ज़त से आपका मियाँ चाहता ना चाहते हुए भी आपकी केयर करता है आपसे। सभी थोड़े लड़ते हैं, कोई ना कोई दो चार ऐसे टोटरू निकल आते हैं कि जो अपनी बीवियों का ख्याल भी करते हैं, उनके वफ़ादार भी होते हैं, और बीवियां उन्हीं के बारे में कहती हैं कि हमें इनके हाथों की मट्टी नसीब हो। आपको तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि उस कतबे पे भी बिन्नत या वो लिखना ज़ौजा किसकी हैं, वहाँ भी आपको हमारा तो ईमान मुकम्मल भी नहीं होता। तो ए प्यारी लड़कियों, और ए उन सारी लड़कियों जो कम प्यारी हो लेकिन इस तरह के थॉट को सोचती हो, मर्द के बिना ज़िंदगी मुमकिन है आपके लिहाज से खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंट हो, पर एक तने हुए रस्से पे चलना है और इस रस्से के नीचे सिर्फ सांप ही सांप। इन सांप की शक्लें मर्दों जैसी हैं, इन सांपों के वजूद भी मर्दों जैसे हैं, और इनके मुंह में ज़ुबान अलबत्ता सांपों जैसी, इनकी नीयतें भी सांपों जैसे, डसते भी उसी की तरह हैं, और आपको डस के तड़पने और मरने के लिए छोड़ के फिर चले जाते हैं। याद रखिएगा, जब जब आप सोचोगे कि आप अकेले जी लोगे तो नहीं जी पाओगे। तो ऐसी ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए जो आपको ज़िंदगी में ख्वार कर दे और रुसवा कर दे। हमेशा रब से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत मांगनी चाहिए, अपना मुस्तकबिल उसको सिक्योर करना चाहिए, दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह मांगनी चाहिए, ताकि अब जब तक रहो तो महफूज रहो, जब यहाँ से जाओ और वहाँ अल्लाह के पास तो भी महफूज और मामून रहो। अगे तेरे पाग लछिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।